रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उम्मीद है कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मुनासिब कवरेज देंगे। मौजूद साफी हज़रात, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गुज़श्ता एक हफ्ते से ABR कस्टम इंटेलिजेंस कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम ताजरों के गोदामों पर छापे मार कर वहाँ से सामान उठा कर ले जाते हैं, जबकि पुलिस एहलकार मुख्तलिफ शहरों पर नाके लगा कर गोदामों से शहर के ताजरों का सामान सप्लाई करने वाली गाड़ियों को पकड़ कर थाने ले जाते हैं और इनसे बता तलब किया जाता है। पुलिस का काम सिर्फ अमन बरकरार रखना है, न कि ताजरों और शहरियों को तंग करना है। IG पुलिस इसका नोटिस ले और पुलिस को ताजरों को बलाजवाब तंग करने और इनका सामान पकड़ने से मना किया जाए। ABR और कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से अब तक कोयटा से ताजरों का करोड़ों रुपए मालियात का सामान गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लिया गया है। जो सामान जब्त किया गया है वह ताजरों का कानूनी माल है, जो दिगर सूबों से लाकर ताजर गोदामों में स्टॉक करते हैं, लेकिन ABR कस्टम इंटेलिजेंस और दिगर इदारे बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के सामान उठा कर ले जाते हैं। जब मरकज़ी अंजुमन ताजरान और ताजर इंटेलिजेंस ऑफिस और ABR जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि जो सामान उठाया गया है उनको किस बना गए हैं, जिसकी मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इससे कबल भी कई मरतबा सामान जब्त किया गया जिन पर केसेस दर्ज हुए हैं और केस अदालतों में होने के बावजूद ताजरों का करोड़ों रुपए का सामान गैर कानूनी तरीके से नीलाम कर दिया गया है। मौजूद साफी हज़रात, कोयटा में ABR और कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से ताजरों का सामान जब्त किए जाने के बाद ताजरों में सख्त तशवीश पाई जाती है और वो मज़ीद सामान दूसरे सूबों से नहीं ला रहे हैं, जिससे कोयटा में एशिया की किल्लत पैदा होने का भी ख़तरा है। बलूचिस्तान के ताजर पंजाब और सिंध से कोयटा के अवाम के लिए 116 ट्रक चीनी का कोटा मुकर्रर है, जो कोयटा के ताजर तमाम तर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कोयटा लाकर मुख्तलिफ गोदामों में स्टॉक करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर शहर को गोदामों से चीनी, सिगरेट, खाद और दिगर सामान मुहैया किया जाता है। बलूचिस्तान में सामान अक्सर दूसरे सूबों से ताजर टैक्स अदा करने और दिगर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मंगवाते हैं। तिब्तान और चमून बॉर्डर से भी ताजर कस्टम को बाकायदा टैक्स अदा के बाद सामान लाते हैं, लेकिन टैक्स अदा करने के बावजूद ये सामान पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह सामान गैर कानूनी है। ताजर गोदामों से ज़रूरत के मुताबिक दुकानों पर सामान सप्लाई करते हैं, लेकिन कस्टम इंटेलिजेंस और ABR गोदामों पर छापे मार कर ये सामान उठा कर ले जाते हैं, जिससे ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये सामान ताजर अपने खून पसीने की कमाई से दूसरे सूबों से लाते हैं। ये पैसे सरकार या किसी और ने ताजरों को नहीं दिए हैं। मौजूद साफी हज़रात, कोयटा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा होने के बावजूद तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ताजर और शहरी बिजली और गैस के बिलों में 1 दर्जन से ज़ायद टैक्स अदा कर रहे हैं और लाखों रुपए बिल आते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में गैस और बिजली भी नहीं है और लोग पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयटा शहर में सफाई के नाम पर ट्रेड टैक्स 2 महकमे वसूल कर रहे हैं, लेकिन शहर में कोई सफाई नहीं है। अगर हुकूमत आवाम को सहूलियात फराहम नहीं कर सकती तो इनसे टैक्स क्यों वसूल किया जाता है? कोयटा में कई दिनों से मस्जिद रोड, सरियाब रोड, हज़ारगंजी अड्डा, स्टेलाइट टाउन और दिगर इलाकों में कस्टम इंटेलिजेंस और ABR के एहलकारों ने ताजरों की ज़िंदगी हुजूरन करके रख दी है और टैक्स की अदायगी के बाद ख़रीदा गया सामान गैर कानूनी तरीके से जब्त करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसे मरकज़ी अंजुमन ताजरान और कोयटा के ताजर किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में कारखाने और दिगर रोज़गार की ज़ारिया न होने की वजह से पहले ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से ABR और कस्टम इंटेलिजेंस ने लोगों को बेरोज़गार करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जैसे किसी भी सूरत
برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اے بی آر اور کسٹم انٹیلیجنس نے گوداموں پر غیر قانونی چھاپوں اور تاجروں کو بلا جواز تنگ کرنے کا سلسلہ بند اور ضبط کیا گیا سامان واپس نہیں کیا تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور کوئٹہ کے تاجر مل کر سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام ذمہ داری کسٹم انٹیلیجنس، اے بی آر اور دیگر اداروں پر عائد ہوگی۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور تاجروں نے کسٹم انٹیلیجنس اور اے بی آر کے ناروا رویے کے خلاف مرکزی انجمن تاجران اس سے قبل بھی پرامن احتجاج کر چکی ہے، جس کے بعد مرکزی انجمن تاجران کسٹم انٹیلیجنس اور اے بی آر کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ کسٹم بلیلی اور لکپاس کے بعد کوئٹہ شہر کے حدود میں کسی بھی گودام یا دکان پر چھاپے نہیں مارے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی گوداموں اور دکانوں پر چھاپے مار کر کروڑوں روپے کا سامان ضبط کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ کوئٹہ شہر کے کمرشل علاقوں میں چھاپے مار کر تاجروں کا سامان ضبط کرے۔ معزز صافی حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اے بی آر، کسٹم انٹیلیجنس اور دیگر اداروں کو سختی سے پابند کرے کہ سمگنگ کے نام پر تاجروں کو بے جا تنگ نہ کرے اور دکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ پوری طور پر بند کرنے کی احکامات جاری کرے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اپنے تمام ضلعی صدر، جنرل سیکرٹریز اور تاجروں کو پابند کرتی ہے کہ وہ اتوار دوپہر 3 بجے صبح بر کے پرنس کلب کے سامنے چمون بارڈر پاسپورٹ کی شرط عائد کرنے کے خلاف شناختی کارڈ اور مذکورہ تذکرہ کے حق میں احتجاجی مظاہروں کو یقینی بنائے۔ وسلام۔ رئیس صاحب، گزشتہ 2 سالوں سے جب بھی آپ کی پریس کانفرنس